कई लोगों को ये लगता है कि हमारे पास इतने पैसे, इतनी ताकत, इतना हुनर नहीं जो हम अपने सपनों को पूरा कर सके। हमें ये लगता है हमारे पास वो सब नहीं जो सफल लोगों के पास है। जो हमारी जिंदगी की कमियां हैं उसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जापान में एक लड़का था, उसकी जूडो सीखने की बहुत इच्छा थी। वो चाहता था कि जूडो में वो सबसे बेस्ट बने, पर एक हादसे में उसका एक हाथ ही चला गया। परंतु उसके बावजूद भी उसने अपने सपने को छोड़ा नहीं। उसने कहा मैं जूडो सीखूंगा और सबसे बेस्ट बनूंगा। उस समय जो जापान के सबसे बेस्ट जूडो टीचर थे, सबसे बेस्ट जूडो मास्टर थे, उनके पास वो जूडो सीखने आया। जूडो मास्टर ने उस लड़के से कहा कि जूडो तो हाथों का खेल है और तुम्हारे पास एक हाथ ही नहीं। उस लड़के ने कहा कि यही मेरी जिंदगी का सपना है, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे जूडो सिखाइए। जूडो मास्टर ने कहा ठीक है, अब तुम वही करना जो मैं कहूं। उनकी क्लास में 50 लड़के थे। जब ये लड़का उस क्लास में गया तो सब इस लड़के को देख के हंसने लगे कि जिस लड़के के पास एक हाथ ही नहीं है वो जूडो सीखने आया है और बोलता है कि मैं जूडो में सबसे बेस्ट बनूंगा। सब उसकी मजाक उड़ाते, उसकी हंसी उड़ाते। मास्टर और सब बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते थे, पर उन्होंने इस लड़के को सिर्फ एक किक सिखाई। कहते थे कि तू दिन रात बस इसी की प्रैक्टिस कर। इस लड़के को बहुत दुख होता था कि एक तो मेरे पास एक हाथ नहीं है, ऊपर से मुझे मास्टर और सब चीजें नहीं सिखा रहे, बस दिन रात एक ही किक की प्रैक्टिस कराते हैं। एक दिन उस लड़के ने अपने मास्टर से पूछा, क्या मैं ये सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करता रहूंगा? तो मास्टर ने बोला कि तुम अभी सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करो। काफी समय तक वो उस एक ही किक की प्रैक्टिस करता रहा। बाकी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते रहे। फिर एक दिन लड़के ने पूछा कि आप मुझे कुछ और नहीं सिखाएंगे? मास्टर ने बोला कि नहीं, तुम बस इसी की प्रैक्टिस करो। और आखिर में ऐसा हुआ कि जिस लड़के का एक हाथ नहीं था वो अपनी क्लास के सारे विद्यार्थियों को हराकर जीत गया। वो लड़का खुद आश्चर्य में पड़ गया कि मैं कैसे जीता। अपने मास्टर से जाके उसने पूछा कि क्लास के सारे लड़कों ने इतनी सारी चीजें सीखी और मैं सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस करता रहा, मैं कैसे जीत गया? तो मास्टर ने कहा कि मैंने जो तुम्हें किक सिखाई वो सबसे कठिन किक थी और तुम उसी की ही दिन रात प्रैक्टिस करते रहे। उस किक से जीतने का बस एक ही तोड़ था, एक ही उपाय था कि जो वो किक मार रहा है उसका बायां हाथ पकड़ के उसको जमीन पे गिरा दो। पर तुम्हारे पास तो बायां हाथ ही नहीं, इसीलिए तुम जीत गए। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी जीत बन गई, उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बनी। तो क्या हमारी कमजोरियां हमारी ताकत नहीं बन सकती? हमें हर चीज में क्यों शिकायत रहती है कि मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे भगवान ने वो नहीं दिया, मेरे पास ये चीज नहीं है इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी जिंदगी में ये परेशानी है इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वही लोग जिंदगी में मंजिल को हासिल करते हैं जो इन परेशानियों से, चुनौतियों से बढ़ के आगे निकल जाते हैं। हमें क्यों हर बात से शिकायत रहती है? गर्मी बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि हम तो परेशान हो गए, कितनी गर्मी है। बारिश बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि हम परेशान हो गए हैं इस बारिश से। सर्दी बढ़ती है तो भी लोग कहते हैं कि बहुत परेशान हो गए, इतनी ज्यादा ठंड। हर बात से तो हम परेशान हो जाते हैं, हर बात से हम हार जाते हैं। एक बार अपने भीतर की हिम्मत को जगा के इन सारी परेशानियों से आगे बढ़ जाओ। सारी चुनौतियों, सारी तकलीफों से जीत के दिखाओ। आपकी मंजिलें, आपके सपने आपसे इसलिए दूर नहीं क्योंकि वो मुश्किल हैं, वो आपसे इसीलिए दूर हैं क्योंकि आपने उनको मुश्किल समझ के चलना ही छोड़ दिया है। यदि आप अपने सपनों को अपना जुनून बना लें तो उसे पाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शौक जब जुनून बन जाए तो खुदा कसम करिश्मा हो जाए। आप भी करिश्मा कर सकते हैं, आप भी चमत्कार कर सकते हैं। बस अपने शौक को, अपने सपनों को अपना जुनून बना लीजिए।